कैसे है दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से GSTR1 डेटा टेली प्राइम के माध्यम से हम प्रिपेयर करेंगे और GSTR1 फाइल करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातें हमें चेक करनी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम सेल्स रजिस्टर में और उस मंथ का सेल्स रजिस्टर ओपन कर लेते हैं जिस मंथ का हमें रिटर्न फाइल करना है। तो सेल्स रजिस्टर में जाने के लिए मैं शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ DAS। और ये सेल्स रजिस्टर ओपन करने के बाद सबसे पहले हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या कोई इनवॉइस डबल तो नहीं हो गया है। तो हम एक बार इनवॉइस नंबर सारे चेक कर लेते हैं। तो हमारा कोई भी इनवॉइस नंबर डबल नहीं हुआ है और सारे इनवॉइस सीरियल वाइज हैं। क्योंकि अगर आप सेम इनवॉइस नंबर होता है आपका, तो जब आप जेसन फाइल अपलोड करेंगे GST के पोर्टल पे, तो वहां पे हमें एरर शो करेगा। तो एक बार हमें चाहिए कि हम एक बार इनवॉइस नंबर सारे चेक कर लें। इनवॉइस नंबर चेक होने के बाद हम जो चीज चेक करने वाले हैं वो है कि क्या सारे इनवॉइस में CGST, IGST, SGST टैक्स बराबर लगा है कि नहीं लगा है। तो ये चेक करने के लिए हम प्रेस करेंगे F8 प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे शो पार्टी GST नंबर को यस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह का रजिस्टर हमारा ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा जो विद इन स्टेट सेल होगा तो उस स्टेट के कोड के सामने CGST और SGST लगा है कि नहीं, और अगर कहीं अदर स्टेट में कोई सेल हुआ है तो उस स्टेट कोड के सामने IGST लगा होना चाहिए। तो ये चेक कर लेते हैं। तो हमारे केस में सारे विद इन स्टेट सेल हुआ है और सारे इनवॉइस में CGST और IGST लगा है। ये चेक कर लेने के बाद हम आते हैं बैक और देख लेते हैं क्या कोई क्रेडिट नोट इशू हुआ है क्या। क्रेडिट नोट रजिस्टर में चलते हैं। तो एक क्रेडिट नोट इशू है फरवरी मंथ में। पिछले महीने 2 क्रेडिट नोट इशू हुए थे जिसके नंबर थे 14, 15 और इस महीने जो क्रेडिट नोट इशू है उसका नंबर है 16। तो हमारा क्रेडिट नोट का सीरियल नंबर भी सही है। इसके बाद आ जाते हैं हम बैक। अब अगर कोई फर्म अपना स्टॉक मेंटेन करती है तो हमें यह देखना होगा कि क्या पर्टिकुलर मंथ में कोई स्टॉक नेगेटिव हुआ है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम आते हैं बैक और यहां जाएंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में और यहां हम आएंगे नेगेटिव स्टॉक्स में। तो अगर किसी पर्टिकुलर जिस मंथ का हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस मंथ में कोई स्टॉक नेगेटिव हुआ है तो ये यहां पे हमें शो करेगा। तो इस अगर कोई ऐसा स्टॉक नेगेटिव है तो उसको हम करेक्ट करेंगे, क्योंकि रिटर्न फाइल होने के बाद हम करेक्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जितना स्टॉक परचेस करते हो तो सेल भी आप उतना ही स्टॉक कर सकते हो। अगर कोई स्टॉक नेगेटिव है मतलब कुछ ना कुछ एरर या कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है। अब यहां पे जो आपको स्टॉक शो करेगा वो पर्टिकुलर मंथ का करेगा। मान लीजिए आपका कोई स्टॉक 15 फरवरी को नेगेटिव हुआ है। अब 2 या 4 दिन बाद आप अगर वही सेम स्टॉक परचेस कर लेते हैं तो ये यहां पे शो नहीं करेगा, उस स्टॉक को एज अ पॉजिटिव कंसिडर करेगा। अब हमें यह देखना होगा कि क्या किसी पर्टिकुलर डे में कोई स्टॉक नेगेटिव हुआ है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम आएंगे बैक और यहां जाएंगे हम एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन में। यहां हम सेलेक्ट करेंगे डेटा एनालिसिस और यहां पे आएंगे वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम में। यहां पे आने के बाद हम प्रेस करेंगे F10। अब जैसे ही प्रेस करोगे तो यहां पे अगर किसी पर्टिकुलर डे में कोई स्टॉक नेगेटिव हुआ है तो हम यहां पे हमें वो शो करेगा। अगर इस तरह से कोई स्टॉक हमें नेगेटिव मिलता है तो हम उसे करेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। इसके बाद जो एक चीज हम चेक करेंगे वो है हम ओपन कर लेंगे अपना कैश लेजर। कैश लेजर ओपन करने के बाद हम ये देखेंगे क्या कैश में 2 लाख से कोई अमाउंट की कोई इनवॉइसिंग तो नहीं हुई है। मतलब कोई एक इनवॉइस 2 लाख रुपए से ऊपर का तो नहीं बना है, क्योंकि इनकम टैक्स के रूल के अनुसार 2 लाख से ज्यादा किसी से कैश में रिसीव नहीं कर सकते। तो हमारे केस में ऐसा कोई केस सेल नहीं हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें चेक कर ली हैं। इसके बाद हम सीधा चलेंगे GST रिपोर्ट में। तो GST रिपोर्ट में जाने के लिए मैं शॉर्टकट की यूज कर रहा हूं DOG और ओपन कर लेते हैं अपना GSTR1 रिपोर्ट। चलिए GSTR1 रिपोर्ट ओपन करने के बाद जो हमें सबसे पहले ये चीज चेक करना है कि हमारे डेटा में किसी प्रकार की कोई करेक्शन की जरूरत तो नहीं है या
कोई ट्रांजेक्शन गलत तो नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले हमारा एचएसएन और समरी में जीरो दिखा रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही, मतलब हमारा एचएसएन सब सही है। इसके बाद हम यहाँ आएंगे सर्टेन ट्रांजेक्शन्स में, जहाँ पे करेक्शन नीडेड लिखा रहा है, तो यहाँ पे हमारा जीरो आ रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू एक या दो रहता तो हम इसे ओपन करके करेक्ट कर लेते हैं। मेक श्योर आप कभी भी किसी का जीएसटीआर रिटर्न फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे आप जरूर चेक करिएगा, और यहाँ पे हमेशा वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमारा B2B सप्लाई है। इसके बाद हमारा कोई B2C लार्ज इनवॉइस नहीं है, ना ही B2C स्मॉल है। हमारा एक क्रेडिट नोट था, वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे HSN वाइज समरी। तो हमारे फर्म के लिए जो भी एप्लीकेबल हो, 4 डिजिट मेंटेन करना है, 6 डिजिट HSN मेंटेन करना, तो हमें यहाँ पे अपना HSN चेक कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट समरी में। हम यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट समरी एक बार चेक कर लेंगे कि सारे सही है कि नहीं। ये सब कंप्लीट होने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हम इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करेंगे, ई रिटर्न में जाएंगे, ऑल्ट ई करने के बाद, और हम यहाँ पे देखिए GSTR1 फाइल करने के एक दो मेथड और होते हैं, जैसे CSV डेटा की तरफ से, या एक्सेल सेपरेट एक्सेल एक्सपोर्ट करके भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इन मेथड के बारे में आगे फ्यूचर में फिर कभी देखेंगे। अभी हम जो करने वाले हैं अपना रिटर्न फाइल वो है GSN की डेटा से, तो हम यहाँ पे GSN सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इस GSN जहाँ सेव होगा वो पाथ देना है, तो पाथ देने के लिए एक बार मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, यहाँ पे ये फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ Ctrl+C, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ पाथ, और यहाँ करता हूँ Ctrl+Alt+V। HSN समरी में हमको करना है यस, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी में करना है हमको यस, और इसको कर देते हैं सेंड। तो हमारा जो JSON फाइल है जनरेट हो गया है, और हमारे जो फोल्डर पे था उस फोल्डर में सेव हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इस JSON को हमें GST के पोर्टल में जाके इसे अपलोड करना है। तो इसके लिए चलते हैं हम GST के पोर्टल पे। GST की साइट पे आने के बाद कर लेते हैं हम यहाँ पे लॉगिन। तो मैं यूजर नेम और पासवर्ड डाल के करता हूँ यहाँ पे लॉगिन पहले। चलिए GST के पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद हमें जाना है यहाँ पे फाइल रिटर्न्स में। फाइल रिटर्न्स में वो मंथ सेलेक्ट करना है जिस मंथ का हमें रिटर्न फाइल करना है। तो हमें फरवरी मंथ का रिटर्न फाइल करना है, तो हम फरवरी मंथ सेलेक्ट करके करते हैं सर्च पे। अब यहाँ पे आना है आपको प्रिपेयर ऑफलाइन में। ऑफलाइन में आने के बाद यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है चूज फाइल, और चूज फाइल सेलेक्ट करके हम वो JSON फाइल सेलेक्ट करेंगे जिस JSON फाइल को हमने जनरेट किया था। इस JSON फाइल को सेलेक्ट करके इसको करते हैं ओपन, और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें शो करेगा उसका स्टेटस। तो मैंने ऑलरेडी इसे अपलोड कर लिया था, तो यहाँ पे हमारा स्टेटस प्रोसेस हो चुका है और हमारा कोई भी एरर नहीं है। अगर इसमें कोई एरर होता है तो यहाँ पे शो कर लेता है और हमें उसे करेक्ट करने की जरूरत होती है। इसमें मेनली 2 या 3 टाइप के एरर आते हैं, जैसे कि किसी का GST नंबर गलत डला हो, या इनएक्टिव हो गया हो, कोई HSN आपने गलत डाला हो, या कोई इनवॉइस डबल हो गया हो। तो इन फ्यूचर में हम देखेंगे कि इस तरह का कोई एरर आता है तो उसे हमें किस तरह से करेक्ट करेंगे। तो अभी चलते हैं, हमारा कोई भी एरर नहीं है। अब चलते हैं बैक टू फाइल रिटर्न में, और वापस सेलेक्ट कर लेते हैं जिस मंथ का हमें रिटर्न फाइल करना है। तो हम फरवरी मंथ का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद हम चलेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन में। तो आप देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड इसमें आ गया। हमारा B2B सप्लाई था 29, जितना हमारा ट्रांजेक्शन है उतना यहाँ शो कर रहा है। हमारा एक क्रेडिट नोट था, हमारा HSN था, और डॉक्यूमेंट इशू था। ये हम इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे जनरेट समरी में। रिफ्रेश करने के बाद हमारा प्रोसीड टू फाइल हो गया है समरी। तो इस पे करते हैं क्लिक, और यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है इसे एक बार मैच कर लेते हैं हमारे
टैली के डेटा से कि ये सही है कि नहीं। तो हमारा CGST एसजीएसटी सही है, ये हमारा शो हो रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा एक क्रेडिट नोट था, क्या वो शो हो रहा है कि नहीं। तो हमारा एक क्रेडिट नोट है, वो भी हमारा शो हो रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं हम HSN की वैल्यू हमारी सही है कि नहीं। तो हमारी HSN की वैल्यू भी सब करेक्ट है। इसके बाद हम अब कुछ नहीं करना, हमें चलते हैं फाइल स्टेटमेंट में। तो प्रोप्राइटर का नाम सेलेक्ट करके हम इस रिटर्न को वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारे दो मैटर है, फाइल विथ DSC और फाइल विथ EVC। तो हम EVC सेलेक्ट करते हैं और ये एक OTP रजिस्टर मोबाइल और ईमेल आईडी पे चला गया है। तो जस्ट हमें यहाँ पे वो रजिस्टर OTP हमें यहाँ डालना है। OTP डालते ही हमारा रिटर्न हो चुका है फाइल। एक बार चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे और अपना स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो हमारा GSTR1 फरवरी मंथ का फाइल दिखा रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे मैसेज करके बताइएगा। और अगर आप फ्यूचर में टैली प्राइम, GST, इनकम टैक्स और TDS सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की चीज़ें सिखाई जाएंगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।